हाल ही में रिलीज हुई मूवी लाठी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 7.7। यह एक ड्रामा एक्शन मूवी है जो एक पुलिस कांस्टेबल की लाइफ के बारे में है। क्लासिक फिल्म स्क्रीन प्रेजेंटिंग लाठी। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता विशाल और सुनैना है, जिसकी शुरुआत में एक छोटे से परिवार को दिखाया जाता है, जिसमें मथुरानंदम एक पुलिस कांस्टेबल होता है और उनकी पत्नी कविता और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम राजू होता है, जिससे घबराने की बीमारी है, जो जरा सी बात पर पैनिक हो जाता है। मथुरानंदम 6 महीने से सस्पेंडेड पुलिस होता है क्योंकि उसने एक गलत व्यक्ति को शक के तौर पर रिमांड पर ले लिया था। लेकिन मथुरानंदम एक बहादुर और ईमानदार पुलिस कांस्टेबल होता है। खुद को दोबारा पुलिस में ज्वाइनिंग के लिए सीनियर से रिकमेंडेशन करता रहता है और वो उसे बार बार टाल देते हैं, जिससे वह बहुत परेशान हो गया होता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जब वह अपने बेटे को स्कूल में छोड़ने जाता है तो उनके पापा राजू के टीचर से मिलने को कहता है। तब उनका बेटा राजू उनसे कहता है कि आपको जब स्कूल में आना हो तो आप पुलिस की यूनिफॉर्म में ही आना, क्योंकि राजू ने सारे स्कूल को बता रखा होता है कि उनके पापा पुलिस में हैं। उधर मथुरानंदम की पत्नी को दिखा जाता है, जिसका नाम कविता होता है। वह एक डॉक्टर होती है। एक बार उसके अस्पताल में एक पेशेंट आता है, जिसका फोटो वो मथुरानंदम को दिखाती है। यह देखकर मथुरानंदम कविता को कहता है कि ये तो रघुराम सर हैं, जिनके साथ उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में काम किया हुआ है। दरअसल रघुराम सर थाने में स्पेशल फोर्स इंस्पेक्टर थे। मथुरानंदम बताता है, जब वे एक गवाह को गवाही के लिए कोर्ट ले जा रहे थे तो उन पर गांव वालों ने हमला कर दिया। गांव वाले लोग तेज हथियारों से गवाह को मारना चाहते थे, जिसको मथुरानंदम अकेले अपनी लाठी से पीटता हुआ गवाह को बचा लेता है। यहाँ मथुरानंदम हमलावरों को लाठी से बहुत मारता है, जिसके बाद रघुराम सर का प्रमोशन हो गया होता है और वे नागपुर चले गए होते हैं। अब उनकी पत्नी कविता उनसे सस्पेंशन हटवाने के लिए रघुराम सर के पास जाने को कहती है, जो कि अस्पताल में भर्ती होते हैं, जिससे वह बार बार ना कहने के बाद मान जाता है। उसके बाद मथुरानंदम को फिर से ड्यूटी करने का मौका मिल जाता है। इस फिल्म के अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा गुंडा होता है, जिसका नाम सुरा होता है, और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम विराट है, जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जो बहुत सारे क्राइम करता रहता है। लेकिन सबूत व गवाह न होने के कारण पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाती है, और ऊपर से पॉलिटिशियन का भी उनके ऊपर हाथ होता है। मथुरानंदम के सस्पेंड होने से पहले जब एक दिन वो देर रात पुलिस थाने में ड्यूटी कर रहा था, तो एक लड़की पुलिस स्टेशन आती है, जो एक लड़के की कंप्लेंट करती है, जो उसे रोज़ आते जाते तंग करता है। अगले ही सीन में उस लड़की का रेप हो जाता है और उसे वह अधमरा कर देता है, जिससे वह लड़की मेडिकल में बयान देते देते मर जाती है। और अगले ही सीन में दिखा जाता है मथुरानंदम उस लड़के को रिमांड पर लेता है, जो उस लड़की को रोज़ तंग करता था। लेकिन रेप इस लड़के ने नहीं किया हुआ होता है। दरअसल रेप विराट ने ही किया होता है, जो सुरा का बेटा होता है। इसी कारण गलत व्यक्तियों को टॉर्चर करने से ही मथुरानंदम को सस्पेंड किया हुआ होता है। वहीं अगले ही सीन में दिखा जाता है कि विराट को एक पुलिस अफसर की बेटी के साथ बदतमीजी करता हुआ दिखाई देता है, जिससे वह अपने पिता को उसको सबक सिखाने के बारे में कहती है, पर वह कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े पॉलिटिशियनों का हाथ होता है। एक दिन जब विराट क्लब में नशा कर रहा होता है तो वह पुलिस ऑफिसर उसे किडनैप कर लेता है और एक बंद जगह पर उसे बांध कर रखता है। लेकिन वह ऑफिसर उसके हाथ में चोट लगने की वजह से अब भी वह विराट को सज़ा नहीं दे पाता है। वह अपने थाने के कांस्टेबल को बुलाता है, जो कि मथुरानंदम होता है, जो लाठी मारने की वजह से सस्पेंड हुआ होता है। लेकिन अब वह दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अपने सीनियर अफसर की बात उसे माननी पड़ती है और मथुरानंदम उसे बहुत मारता है। विराट के मुंह पर पॉलीथीन बंधा होता है, जिससे वह किसी को नहीं देख पाता। लेकिन पॉलीथीन में छेद होने के कारण विराट पुलिस वाले को देख लेता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि विराट हॉस्पिटल में होता है, लेकिन वह अपने मुंह से पॉलीथीन नहीं खोलने देता। वह कहता है कि मैंने इस पॉलीथीन के छेद से उसका चेहरा देखा है, जिसने मुझे मारा था। लेकिन उसके आदमी कहते हैं कि इसमें पुलिस कांस्टेबल का क्या दोष है, वो तो अपने सीनियर का ऑर्डर मान रहा होता है। लेकिन विराट कहता है कि नहीं, वो मुझे जिस तरह मार रहा था उससे ऐसा लगता है कि वह मुझे जानता था, इसी कारण वह मुझे गुस्से से मार रहा था। विराट कहता है कि मैं उसे जब तक नहीं मार देता मैं अपने मुंह से पॉलीथीन नहीं खोलूँगा। अब विराट के सभी गुंडे उस पुलिस वाले को सभी पुलिस स्टेशनों में ढूंढने लगते हैं। लेकिन दूसरी ओर विराट का पिता सुरा, जो कि बहुत बड़ा डॉन होता है, विराट को और क्राइम करने से रोकता है, क्योंकि वह उसकी शादी एक बड़े पॉलिटिशियन की बेटी से कराना चाहता है। उसके पिता को डर होता है कि कहीं उसके बेटे विराट की मंगनी टूट गई तो उनके सभी अवैध काम बंद हो जाएंगे,
जो कि अब पॉलिटिशियनों की आड़ में चल रहे होते हैं। लेकिन विराट अपना बदला लेना चाहता है। अगले ही सीन में मथुरानंदम अपने बेटे को स्कूल ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में पुलिस जीप खड़ी होती है, जिससे जीप के पास खड़ा ड्राइवर मथुरानंदम को कहता है कि उसे सर ने बुलाया है फैक्ट्री में, जहाँ बिल्डिंग का काम चल रहा होता है। तभी मथुरानंदम अपने बेटे को उस ड्राइवर के पास छोड़कर चला जाता है कि उसके बेटे को घर तक छोड़ दे। लेकिन किसी काम आने की वजह से वह उसे वहीं ले आता है जहाँ मथुरानंदम आया हुआ होता है। अगले ही सीन में विराट को दिखा जाता है, जो मथुरानंदम को कई महीनों से ढूंढ रहा होता है। अब विराट और उसके आदमी मथुरानंदम और उसके बेटे को घेर लेते हैं, उसी बिल्डिंग में जहाँ मथुरानंदम आया हुआ होता है। मथुरानंदम उनसे बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उन्हें बार बार नुकसान पहुंचाते रहते हैं। मथुरानंदम अपने बेटे को बचाने का प्रयास करता रहता है। उसका बेटा साथ होने की वजह से मथुरानंदम की मुसीबत और बढ़ गई होती है। अब वो दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं। अगले ही सीन में विराट के पिता सुरा, जो कि बहुत बड़े डॉन होते हैं, वो विराट को ढूंढते हुए आते हैं, क्योंकि अगले ही दिन उसकी शादी होनी होती है। लेकिन उसके पिता सुरा ने यह भी बताया था कि कभी उसे पुलिस वर्दी में हाथ मत लगाना। लेकिन अब वो कहता है कि तुमने उसे वर्दी में नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उसे मारकर समंदर में फेंक दो, ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। अब वे मथुरानंदम और उसके बेटे को मारने के लिए और ज़्यादा गुंडे बुला लेते हैं और उन्हें बुरी तरह ढूंढने लगते हैं। और इधर मथुरानंदम का बेटा पैनिक हो जाता है, क्योंकि उसे घबराने की बीमारी हुई होती है। इसके लिए डॉक्टरों ने उसे इनहेलर दिया हुआ होता है, जो उसके बैग में रह गया होता है, जो कि बिल्डिंग के बाहर बाइक के पास होता है। जब मथुरानंदम इनहेलर को लेने जाता है तो वे मथुरानंदम के पीछे लग जाते हैं और जैसे तैसे करके मथुरानंदम को पकड़ लेते हैं और वे उसे बहुत मारते हैं और विराट के पास ले जाते हैं। विराट लोहे की रोड से उसे उसी तरह मारता है जिस तरह मथुरानंदम ने उसे लाठी से मारा था। अब विराट मथुरानंदम से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। तब विराट ने बताया कि मेरे सीनियर ने मुझे कहा था। तब विराट ने कहा कि तुम अपने सीनियर की मर्जी से नहीं, तुम अपनी मर्जी से मुझे मार रहे थे। मैं तुम्हें देख रहा था जिस तरह तुम मुझे गुस्से में बहुत बुरी तरह मार रहे थे। तब मथुरानंदम ने उसे बताया कि तुमने उस लड़की का रेप किया था, जो मेरे पास रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन आई थी। वो लड़की मेरे सामने ही बयान देते देते मर गई थी। उसे तुमने ही मारा था ना। अब विराट को सब याद आ गया होता है। मथुरानंदम कहता है, मैंने जानबूझकर ही तुम्हें मारा था, क्योंकि तुम आदमी नहीं जानवर हो, तुम इसी लायक हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इतनी बुरी तरह मारा। अब मथुरा उन्हें अपना प्लान बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ जानबूझकर मारने के लिए लाया हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे आदमियों ने मुझे पहचान लिया है। और मथुरानंदम ने अपने प्लान के साथ उसके बहुत से आदमियों को मार दिया होता है। लेकिन विराट के आदमी उसके बेटे को जिंदा दफन कर देते हैं, जिसका मथुरानंदम को कोई पता नहीं चला, क्योंकि वह उस टाइम पर बेहोश हो गया होता है। मथुरानंदम अपने बेटे की उनसे भीख मांगता है, लेकिन वो उसे नहीं बताते कि उन्होंने उसे कहाँ दफनाया है। लेकिन वो नहीं बताते कि उसका बेटा कहाँ दफना गया है। लेकिन कहीं से मथुरा को अपने बेटे का हाथ नजर आ गया होता है, जो कि रेत में दफन होता है। वह उसे बाहर निकालता है और अपने बेटे से कहता है कि बेटा, असली पुलिस वाला देखना चाहते हो। और फिर मथुरानंदम उसे पुलिस की लाठी का दम दिखाता है। वह विराट और उसके आदमियों को बहुत मारता है और इसी के साथ फिल्म का एंड हो जाता है। दोस्तों, फिल्म को एक्सप्लेन करने में बहुत समय लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।